हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। सो द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स आर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब है स्मॉल एंड मैक्रो का मतलब है लार्ज। सो अब हम इसको डेफिनेशन वाइज पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स सेज when economic problems are studied at a small level or micro level, like an individual consumer or an individual producer etc. यानी कि यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्मॉल लेवल पे स्टडी की जाती है, जहाँ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल का बात होता है, जैसे कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल कमोडिटी या एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। तो ये सब आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सो अब हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, which says when economic problems are studied at a large level or level of an economy as a whole, like the level of employment, growth of national output, the inflation of an economy etc. यानी कि यहाँ पे पूरे इकोनॉमी में जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है उसको लार्ज लेवल में स्टडी की जाती है। जैसे कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब पूरे कंट्री में, पूरे नेशन में एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इससे मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है। फिर है ग्रोथ ऑफ नेशनल आउटपुट, मतलब पूरे नेशन का ग्रोथ कितना है। और फिर है द इन्फ्लेशन ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि पूरे इकोनॉमी का प्राइस लेवल कितना है। यहाँ पे इन्फ्लेशन का मतलब है जब कोई प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उस प्रोडक्ट का परचेजिंग पावर कम हो जाता है, यानी कि उस प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 3 लोग हैं X, Y, Z, जिसमें X का इनकम है 2000, Y का इनकम है 1000 एंड Z का इनकम है 3000। तो जब भी हम इनके इंडिविजुअल इनकम के बारे में बात करते हैं तो वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब हम इनके टोटल इनकम के बारे में बात करते हैं तो वो हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पॉइंट है इट स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट एन इंडिविजुअल लेवल, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करती है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पॉइंट है इट स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एज अ होल, मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी की जाती है एज अ होल, यानी कि पूरे इकोनॉमिक लेवल पे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड पॉइंट है इट इज रिलेटेड विद आउटपुट एंड प्राइस ऑफ इंडिविजुअल फर्म, यानी कि यहाँ पे इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल कमोडिटी की बात की जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड पॉइंट है इट इज रिलेटेड विद एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द होल इकोनॉमी, यानी कि यहाँ पे पूरे इकोनॉमी की प्रोडक्शन या प्राइस लेवल की बात की जाती है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट पॉइंट है व्हेन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, यानी कि जब भी किसी एक प्रोडक्ट का डिमांड एंड सप्लाई बढ़ता है या कम होता है तो वो आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट पॉइंट है व्हेन एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, यानी कि जब सारे प्रोडक्ट्स का डिमांड एंड सप्लाई बढ़ता है या कम हो जाता है तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लार्ज पोर्शन की स्टडी की जाती है। सो गाइज, ये थी हमारी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।